आज के इस वीडियो में बात करेंगे लड़कियों के लिए निकली हुई 3 नई ऐसी सरकारी नौकरियों की भर्ती के बारे में जो कि 10th-12th ग्रेजुएशन पास वालों के लिए रहने। अगर आपके घर परिवार में या फिर रिलेटिव्स में कोई भी महिला सदस्य है तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरवाना। 28 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे मार्च महीने वाली वैकेंसीज के बारे में। फेब यानी कि फरवरी 2026 के एंड में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मार्च एंडिंग तक यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। वैकेंसीज यहाँ पे 3 तरह की है। इसके अलावा ये वैकेंसीज आपके अपने नियर बाय रहने वाली है। जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वाले मतलब विभाग है वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। साथ ही साथ ये सारी ज्वाइनिंग ग्रेड 4th वाली या 3rd वाली रहने वाली है। और साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका लिया नहीं जाएगा। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इसमें विशेष तौर पे रहेंगे और कौन सी वैकेंसीज है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एफसीआई। ध्यान रखना महिलाओं के लिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसमें ग्रेड 2nd और 3rd वाली वैकेंसी के लिए आप जरूर आवेदन करना। इसमें भी यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है महिलाओं के लिए विशेष रूप से मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे ग्रेड 3rd में आपको चूज करना है जनरल कैटेगरी वाली और अकाउंट वाली। कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आप रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफिकेशन आपकी फुलफिल है अगर तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन करें। बहुत कम कट ऑफ जाती है, इंडिविजुअली कट ऑफ होती है। तो मैं यहाँ पे सभी वैकेंसीज के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्पेशली जिस वैकेंसी के लिए कह रहा हूँ उसमें महिलाएं जरूर आवेदन करना। ग्रेड 2nd यहाँ पे ग्रेजुएशन पास रखी गई है, वहीं ग्रेड 3rd के लिए 12th क्लास पास और ग्रेड 4th के लिए यहाँ पे 8th क्लास पास। वॉचमैन वाली पोस्ट है, महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं है तो ये आप रहने देना। ग्रेड 2nd और 3rd के लिए ही अप्लाई करना, वो भी सिलेक्टिव पोस्ट के लिए। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेश वैकेंसी है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे 1/1/2026 तक आपकी जो आयु सीमा है 18 से 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन वो कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। 25 से लेकर 26/3/2026 तक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपकमिंग वैकेंसी है फिलहाल के लिए यहाँ पे इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है तो इसलिए मैंने महिलाओं के लिए बोला है। अभी यहाँ पे महिलाओं के लिए ये वैकेंसी मोस्ट सूटेबल है। यहाँ पे समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में 16/2/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म। मिड यहाँ पे मार्च 2026 तक यानी कि 18/3/2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। तो महिलाएं विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान दें, आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें सर्वाधिक मिलेगी। साथ ही साथ आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आपके नियर बाई यहाँ पे जो भी आपका पंचायत समिति है उसमें भी आपका एक तरीके से नंबर आ सकता है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव रहेगा 18/5/2026 को। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपना रीजन सेलेक्ट करना और डीवी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी रिगार्डिंग इसके रिलेटेड इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट में आपसे शेयर कर दूंगा, तो वो आप बनवा लेना। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ जो आपका एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम यहाँ पे एसएससी 10+2 लेवल का रहेगा। तो सिंगल पेपर होगा, एक 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। तो आपका जो कट ऑफ है मैं आपको ये मान के चलना एक तरीके से 60%, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। अगर थोड़ी सी कट ऑफ चली जाए तो 1-2%, 62% या फिर 65%, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो, 2-3 साल से लगे हुए हो, एसएससी की तैयारी चल रही है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा होगा और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो इससे ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पेपर में यहाँ पे शारीरिक शिक्षक के 2500 पद है, वहीं जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक के 4500 पद है। तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये दोनों वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा महिलाओं के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें सर्व शिक्षा अभियान में 60% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे शारीरिक शिक्षक की 2500 भर्ती है और वहीं चपरासी और सहायक के 8000 पद इसमें शामिल है, 8800 पद। तो अप्लाई कर देना दोस्तों। पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसमें साथ में लिखी हुई है, जैसे कि जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक में यहाँ पे 50% अंक,
किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में बीएड डिग्री सीटीईटी पेपर उत्तीर्ण कर रखा हो तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके साथ रहनी चाहिए। वहीं बीपीएड डीपीएड का डिप्लोमा या डिग्री जो भी है वो आपके साथ रहना चाहिए शारीरिक शिक्षक के लिए। और 10th क्लास वाले यहाँ पे एक तरीके से चपरासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे जो इसकी आयु सीमा है 1/1/2026 में 18 से 37 साल के बीच में रहनी चाहिए। छूट इसमें शामिल रहेगी। तो यहाँ पे 3 साल जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट अगर हो तो 40 साल, और वहीं अगर आप यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के हैं तो 2 साल और ऐड कर लेना। सैलरी यहाँ पे इसमें जो बताई गई है वो 2026 के अकॉर्डिंग नहीं है, 2025 के अकॉर्डिंग है। तो 2026 में नया वेतन आयोग लागू होगा तो उसके आधार पर जो सैलरी आपकी बनेगी वो 4-5 हज़ार ज़्यादा ही आप मान लेना। एक तरीके से जो भी आपका अलाउंसेंस होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं वो। अभी एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप सर्व शिक्षा अभियान वाली जो वेबसाइट है ssa.gov.in वहाँ पे जाके चेक कर लेना। वहाँ पे रिक्रूटमेंट पेज पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिख जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें आपकी आयु सीमा वही रखी गई है जो रिसेंट वाले जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है सेम ही रहती है, सिमिलर रहती है, 18 से 40 साल। यहाँ पे कैटेगरी वाइज साथ ही साथ यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक तरीके से जल विभाग होता है, इसमें भी यहाँ पे वैकेंसी शामिल है। सेक्शन ऑफिसर के 1300 पद है, मीटर रीडर के 4947 पद है। वहीं कलर ग्रेड सेकंड के 3400 पद यहाँ पे इसमें शामिल है। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये ध्यान रखें ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी 9000 से ज़्यादा पदों पे निकली हुई है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देना अगर आप इच्छुक हो इस वैकेंसी के लिए भी। तो महिलाएं यहाँ पे इसमें विशेष तौर पे मीटर रीडर वाली वैकेंसी के लिए आवेदन ना करें, सेक्शन ऑफिसर या फिर कलर ग्रेड सेकंड के लिए ही आवेदन करें, क्योंकि मीटर रीडिंग वाली जो पोस्ट है ये हर घर में जाके आपके जो भी घरों के बाहर मीटर लगा हुआ था उसकी रीडिंग करके बिल जनरेट करने का कार्य होता है। फील्ड वर्क है तो महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। मीटर रीडर और कलर के लिए सेकंड ग्रेड अगर ये वैकेंसी है तो 12th क्लास पास यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन पास रखा गया है, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। तो अप्लाई कर देना दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, महिलाओं के लिए जो 3 वैकेंसी में सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये तीनों ही वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। एक आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 करके भी निकली हुई है और एक पंचायत वाली वैकेंसी भी है। महिला सुपरवाइजर वाली वैकेंसी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में ही है कहीं ना कहीं, तो वो उसका डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द। उसकी लास्ट डेट अभी आई नहीं है। फिलहाल के लिए एक नई वैकेंसी जो कि 80,000 से ज़्यादा पदों पे निकलने वाली है महिला सुपरवाइजर की, जो कि एक तरीके से स्टेट वाइज रीजन वाइज साथ ही साथ इस यहाँ पे उसमें जो वैकेंसी कंडक्ट की जाएगी वो यहाँ पे ICDS और WCD के द्वारा की जाएगी। तो ये बीच में मैं इसलिए बताने लग गया क्योंकि ये वैकेंसी भी मोस्ट अवेटेड है, तो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।